मलिकों और चौधरियों की एक साथ वाली वो आखिरी दिवाली थी, क्योंकि उस रात जो हुआ उसने सिर्फ देवपुर के ही नहीं, दिलों के भी हिस्से कर दिए। मन्नत, जीत और मैं, देव, दुश्मनी के किस्से हमारी दोस्ती से बड़े हो गए। बॉर्डर क्रॉस की तो ईसा ना हो कि पायल के लिए तेरे पैर ही ना बचे। देव भाई नफरत जैसे अमर हो गई। सालों बाद आई फिर दिवाली की रात, लेकर एक राज। पायल छूट गई थी ना? छूटी नहीं थी, छोड़ दी थी। दुश्मन से इतनी गुस्ताखी? दुश्मन इतना प्यारा है जो कुछ नहीं होगा। और अगर मुझे कुछ हो जाता तो? जब टकराएगी इनकी जुनूनियत तब बनेगी दीवानियत। इस सोमवार से शाम 6 बजे स्टार प्लस पर। ये सब क्या तमाशा लगा रखा है तुमने कृष्णा? यही समझाने के लिए हमने तुम्हें यहाँ बुलाया है। अगर तुमने अपनी हरकतें बंद नहीं की तो हम तुम्हें घर से बाहर निकाल देंगे अभी। क्यों? आप ही तो चाहती थी कि घर वाले जब तक खुद सुहानी को घर से बाहर ना निकाल दे उन्हें परेशान होना चाहिए। हर बात की हद होती है, तुम लोग हद पार कर चुके हो। हम क्या कर सकते हैं? घर वाले सुहानी से प्यार इतना करते हैं कि हमें सब करना ही पड़ा। इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमारे पोतों के साथ बदतमीजी करो। देखिए, वो सब हमने नहीं, युवराज ने शुरू किया था। बस बहुत हो गई तुम लोगों की मनमानी। अब तुम वही करोगे जो हम कहेंगे। जैसे रेक्स और मीनका हमारी बात मानती है, तुम हमारी बात मानोगे। सॉरी दादी, हम लोग रैक्स मीनका नहीं। हम यहाँ इशारों पर नाचने के लिए नहीं आए। क्या क्या कहा? दादी अभी कहाँ है हमने? कृष्णा बताओ ना दादी। अब इशारों पर हम नहीं, आप नाचेंगे। जो कुछ हम कहेंगे वो सब आपको करना पड़ेगा। बकवास बंद करो। दादी से बात करनी होगी। कहीं ना कहीं दादी इन सबकी वजह जानती है। तुम्हें पता है तुम किससे बात कर रहे हो? हाँ पता है हमें, हम किससे बात कर रहे हैं। हम उस औरत से बात कर रहे हैं जिसने पेपर्स पर साइन करके ये कहा है कि जब तक हम चाहें बिरला हाउस में रह सकते हैं। ये पेपर्स याद है आपको? याद है साइन? इतना बड़ा धोखा? क्यों? आपने भी तो सुहानी को धोखा दिया। हमने आप ही की डोज जरा सी आपको दे दी, क्या फर्क पड़ गया? एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर आज के बाद आपने हमारी मां के साथ जरा भी ऊंच नीच की तो जाके सबको बता देंगे कि आपने हमें इस घर में बुलाया सुहानी को बिरला हाउस से बाहर निकालने के लिए। जो बोला है याद रखिएगा। इस तरफ से कहीं लोग दादी से तो मिलके नहीं आ रहे ना? बहुत भूख लगी है।
अरे सौम्या, अरे दादी कहाँ भाई? घर की मुखिया है वो, उनके बिना खाना कैसे होगा? बुला के लाओ। अभी ला। कोई सोचता ही नहीं है। अरे आंटी जी आइए आइए आइए, आपके लिए स्वादिष्ट भोजन बनवाया, आप ही का इंतजार था। आइए। आइए दादी, बैठिए ना दादी। बैठिए। सौम्या ये क्या है? तुम्हें अच्छे से बताना, हमारे यहाँ ये नहीं खाया जाता। पर सुहानी दीदी आज तो खाना पड़ेगा। वो कहा है कि इस मुर्गी ने आप लोगों के लिए जान दी। अब अगर आप इसे नहीं खाओगे ना तो मरी हुई मुर्गी को बुरा लग जाएगा, फीलिंग्स थोड़ी हर्ट हो जाएंगी। है पीछे हो जाओ। माँ जी ये देखिए, लवली कितना मोटा लेग पीस है। ऐसा लगता है ये मुर्गी जिम में लेग्स की एक्सरसाइज लगाती रही है। माँ जी लीजिए, खाइए। रौदे तुम अपनी हद में रहो, हटाओ इसे। अरे काहे? इतना बढ़िया मुर्गा पका है, सारी दुनिया खाती है, फिर तुम लोगों को खाने में क्या दिक्कत है? हाँ, कोई दिक्कत नहीं ललिता जी, पर जबरदस्ती किसी को कुछ खाने के लिए या किसी भी काम के लिए मजबूर करना गलत है। हर किसी को अपने हिसाब से जिंदगी जीने का पूरा हक है। पर शायद आप इस बात को समझेंगी नहीं, वरना अपने बेटे को इतनी नीची हरकत करने से आप जरूर रोकती। माँ जी क्या रखा इन बातों में? है कुछ नहीं रखा माँ जी, इन बातों में कुछ नहीं रखा। आप बिना मतलब के शर्माट, आप छोड़िए। आप दादी आप एक बार ना टेस्ट करके देखिए, आप खुद अपने मुंह से बोल दोगे लवली। लीजिए लीजिए लीजिए। अरे एक बार खाइए, टेस्ट तो कीजिए। लीजिए लीजिए लीजिए। पगला गई है क्या? सारे लेग पीस गिरा दिए एक साथ। अगर तुम हमारी सासू माँ के खिलाफ आवाज उठा सकते हो तो मत भूलना, मैं भी अपना हाथ उठा सकती हूँ। मां छोड़ दो युवराज, आज कोई बीच में नहीं आएगा। समझते क्या हो तुम अपने आप को? हाँ, क्या समझते हो? दादी जैसी है वो तुम्हारी, समझते हो इस बात को? हाँ, बड़ों से ऐसे पेश आते हैं, यही संस्कार दिए तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें? हाँ, और सौम्या तुम अपनी जिंदगी में कभी कुछ सही ना करने की कसम खाई है। माँ, मां संभाल के माँ, जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। माँ, माँ आराम से चल कोई ना। से बैठो।
हमेशा पानी लेगा। आराम से, आराम से। माँ, you'll be fine, don't worry। ये सब आपकी वजह से हुआ है भाभी। छोटू प्लीज, ये कोई वक्त नहीं इन सब बातों का, समझा? सुहानी भाभी, आप डॉक्टर को फोन कीजिए। हाँ। भाभी आप रहने दीजिए, मैं लगा लूंगा। माँ, आपने अपनी दवाइयां ली या फिर आप भूल गई? युवराज भैया, दवाई देना तो सुहानी जीजी का काम है ना? तो सुहानी जीजी शायद भूल गई होंगी। भैया, डॉक्टर साहब आ रहे हैं। उन्होंने कहा जब तक वो आते हैं तब तक हम माँ को ब्लड प्रेशर की दवाई दे दें। हम लेकर आते हैं। कृष्णा, अगर माँ को कुछ हुआ तो मैं ये कागज रहने दो। युवराज, I swear to God, कृष्णा, अगर अब भी तुमने अपना ये नाटक बंद नहीं किया तो मुझे नहीं पता मैं क्या करूंगा। राधे, राखी, तुम लोग जल्दी से कृष्णा को लेकर कमरे में जाओ। निकलो। भैया चलो यहाँ से, वरना राधे जी की तरह आपको भी कंटाप पड़ जाएगी। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।